आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए हम लेकर आ गए हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2024 में पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। और ये जो प्रश्न है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 95% चांसेस है कि यह आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो अभी तक ने इस प्रश्न को आपने हल नहीं किया है तो पहले इस प्रश्न को आप हल कर लीजिएगा, उसके बाद आप जाइएगा बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने। तो आइए अब हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। यह प्रश्न हमसे कह रहा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी क्यू है, 64 घन सेमी क्यू है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, उसके बाद हम इस सवाल को हल करेंगे। तो हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो घन है, उनको मिलाया जाता है और उनका जो आयतन है वो 64 घन सेमी दे दिया गया है। तो हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो हमें आयतन दे दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आयतन। यहाँ से हमारा हल शुरू होता है। हमारा आयतन दे दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन हमें कितना दे दिया गया है, 64 सेमी क्यू। तो ये हो जाएगा 64 सेमी क्यू। इतना हो गया। घन का आयतन का क्या होता है, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यू। तो ये हो जाएगा भुजा का क्यू और इधर हमारे पास क्या है 64 सेमी क्यू। यहाँ पर यहाँ पर हमने स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर क्यू हो जाएगा। इतना हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 सेमी क्यू। इतना हो गया। अब हमारे पास ए का मान निकल गया, मतलब हमारे पास भुजा निकल गया। अब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, वो होता है 2 और फिर से गुणे में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर से प्लस में होता है चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर से प्लस में होता है ऊंचाई गुणे लंबाई। ये हमारे पास होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हमें इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे कह रहा है, यहाँ पर सिद्ध कह रहा है कि जो हमारे पास दो घन को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, मतलब एक ठोस बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यह हमारे पास दो घनाभ है। यह हमारे पास पहला घनाभ है, ये हमारे पास है। और इसी के जस्ट एक और जोड़कर एक और घनाभ बनाया जाता है। तो यहां से हम एक और घनाभ बना दे रहे हैं। यहाँ से हमारा हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसकी जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, वो लंबाई हमारे पास मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमारे पास 4 सेमी दे दिया गया। 4 सेमी क्यों दे दिया गया है, क्योंकि हमें एक घनाभ का हमारे पास भुजा का जो कितना दे दिया गया 4 सेमी। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेमी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 4 सेमी होगी। तो ये हो जाएगा 4 + 4, मतलब हमारे पास लंबाई कितना आ जाएगा, 4 + 4 मतलब 8 आ जाएगा। 8 आ गया। अब देखिए, अब इसकी जो हमारे पास ये तो लंबाई हो गई। अब ये देखिए इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक भी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक है। तो इसकी ऊंचाई हमारे पास क्यू का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4। और इसकी जो चौड़ाई है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई हमारे पास भी हो जाएगी 4 हो जाएगी।
इतना हो गया। अब हमारे पास लंबाई भी निकल गया, ऊंचाई भी और चौड़ाई भी निकल गया। तो अब हम इस सूत्र में बैठाकर हल करेंगे। तो अब हम बैठाकर हल करेंगे तो ये हमारे पास 2 है तो 2 हो गया। लंबाई हमारे पास कितना है तो 8 है, तो ये हो जाएगा 8 गुणे चौड़ाई हमारे पास कितना है तो चौड़ाई हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा 4। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। अब देखिए चौड़ाई हमारे पास कितना है 4 है, गुणे ऊंचाई हमारे पास कितना है तो 4 है, 4 हो गया। फिर से प्लस है तो ये हो गया प्लस, ऊंचाई हमारे पास कितना है 4 है और लंबाई कितना है 8 है, तो ये हो गया 8। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए अब हम इसके आगे हल करेंगे, तो इसके आगे हल करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2, फिर से कोष्ट में ये देखिए 8 चौको 32, तो ये हो जाएगा 32, प्लस है तो प्लस हो गया। 4 चौको 16, फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। 8 चौको 32, तो ये हो जाएगा 32, इतना हो गया। अब देखिए अब ये हमारे पास 2 हो जाएगा, 32 कितना होता है तो 64 होता है, तो ये हो गया 64। फिर से प्लस में 16 है तो ये हो जाएगा 16, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2। अब ये देखिए यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 16 है, तो 64 और 16 कितना हो जाएगा तो 6 4 10 हो गया 0, हासिल 1 अच्छा है कितना 7 1 8, तो ये हो जाएगा 80 हो गया। अब देखिए अब 80 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 सेमी क्यू। अब हमारे पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 160 सेंटीमीटर क्यू, सेमी स्क्वायर। यहाँ पर सेमी स्क्वायर हमारे पास ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर लिख दे रहे हैं। अब ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।